Laparoscopic surgery is different and laser procedures are entirely two different things. Laparoscopy, लैपरो का मतलब होता है पेट, स्कोपी मतलब देखना। ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम बहुत ही छोटे छोटे कट्स लगाकर और काफी बड़ी बड़ी सर्जरीज कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा जो एडवांटेज है वो मरीज को इस तरह मिलेगा कि अगर छोटे छेद हैं तो दर्द कम होगा, रिकवरी जल्दी होगी, पेन कम होगा और साथ ही जो रिटर्न टू एक्टिविटी है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज इस कैनविन हेल्थ टॉक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके बारे में आप वक्त पे वक्त सुना करते हैं और जिसने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया। जी हाँ, लैप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जरी, जिसके माध्यम से सर्जरीज बहुत आसान हो गई हैं, बहुत ही पेनलेस हो गई हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है और बेस्ट हेल्थ में वापस आ जाता है। टू हैव क्लैरिटी अपॉन दिस टॉपिक we have among us a very best doctor, very renowned doctor, Dr. Anshuman Kaushal, who is the founder and director of Circle Health in Gurgaon. He is the key person to bring robotic surgeries to the fore and among the first to do the robotic and bariatric surgeries in Delhi NCR region. तो Dr. Anshuman, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी जी, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। आज आप हमारे साथ हैं और हम लाइव हैं। हम चाहते हैं कि आप से बेस्ट कौन हो सकता है ये बताने के लिए कि क्या डिफरेंस है लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में एंड लेजर सर्जरीज में। आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा शालिनी जी। आजकल हम हर जगह ये एड्स देखते हैं, लेजर सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूँ कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज डिफरेंट एंड लेजर प्रोसीजर्स आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। राइट। लैप्रोस्कोपी, लैप्रो का मतलब होता है पेट, स्कोपी मतलब देखना। तो ये एक ऐसा माध्यम है, ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम बहुत ही छोटे छोटे कट्स लगाकर और काफी बड़ी बड़ी सर्जरीज कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा जो एडवांटेज है वो मरीज को इस तरह मिलेगा कि अगर छोटे छेद हैं तो दर्द कम होगा, रिकवरी जल्दी होगी, पेन कम होगा और साथ ही जो रिटर्न टू एक्टिविटी है वो काफी फास्ट होगी। तो इसलिए ऑलमोस्ट हर सर्जरी जो पुराने जमाने में बड़े बड़े कट्स के द्वारा की जाती थी, आज की तारीख में हम उसको बहुत ही की होल्स के माध्यम से लैप्रोस्कोपिक तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरीज हैं, हर्निया की सर्जरीज हैं, अपेंडिक्स है, बड़ी बड़ी जीआई सर्जरीज हैं, यूट्रस की सर्जरीज हैं, इस तरह सारी सर्जरीज जो हैं वो इसके माध्यम से की जा सकती हैं। तो लैप्रोस्कोपी हुई एक माध्यम जिससे आप सर्जरीज कर सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं लेजर। तो लेज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रिसेंट टाइम्स में आई है और काफ़ी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इसको माना जाएगा, क्योंकि इसे काफ़ी प्रिसीजन मेंटेन करते हुए हम एनर्जी को शरीर में डिलीवर करते हैं। तो जो लेज़र सर्जरी है उसका जो मेन रोल जो है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोक्टोलॉजी, जिसमें कि पाइल्स, फिस्टुलास, फिशर्स, साथ ही पाइलोनाइडल साइनस जैसी बीमारियां या वेरिकोस वेन्स, इसमें जो लेजर की जो टेक्नोलॉजी है उसने काफी रिवॉल्यूशन लाया है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, पेन एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड अर्ली रिटर्न टू द एक्टिविटीज। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर अंशु, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अब ये तो काफी टाइम से चला आ रहा है लैप्रोस्कोपी सर्जरीज जो है, क्या इसमें कोई नए तरीके शामिल हुए हैं? लैप्रोस्कोपी की जो टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे रिफाइन होती जा रही है। अब हमारे पास जो पोर्ट्स और जो कैमराज हैं, 4K हाई डेफिनेशन कैमराज आ गए हैं, साथ ही पोर्ट्स की साइज और छोटी होती चली गई है। साथ ही एनेस्थीसिया में भी काफी नए नए एडवांसमेंट के कारण जो सर्जरीज हैं अब वो एक ऐसी चीज है जैसे लैप्रोली जैसी सर्जरी जो आधा 15-20 मिनट में हो जाती है और साथ ही शाम तक पेशेंट अपना जो नॉर्मल डिस्चार्ज के लायक हो जाता है, साथ ही अपना काम करने के लायक हो जाता है। तो ये जो एडवांसमेंट है, ये टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट है, डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी को और बेटर बनाते जा रहे हैं। साथ ही इसमें अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक एक एडिशन है, वो भी एक तरह का मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपी सर्जरी का ही एक तरह का एडवांसमेंट है, जिसमें कि आप एक और टेक्नोलॉजी को यूज करके और उसको और ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें व्यूअर्स की तो वो ये जानना चाहते हैं कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी या लेजर सर्जरीज को हम किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनता को कभी ये क्लियर ही नहीं होता कि वो घर बैठे बैठे सोचते हैं कि सर्जरी का नाम आ गया तो शायद बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है तो शायद डॉक्टर के पास जाए ना। पर हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किन किन बीमारियों में इसका इलाज संभव है और कितना आसान है ये। हाँ जी, बिल्कुल।
लैप्रोस्कोपी जैसे मैंने कहा इज अ मींस टू एन एंड, ये एक माध्यम है, एक तरीका है एक सर्जरी को करने का। तो जो कॉमनली जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हुए, या फिर पेट की बीमारियां, आंतों की जो बीमारियां हैं, या फिर लिवर से संबंधित बीमारियां, अपेंडिक्स है, या फिर यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग अलग डॉक्टर्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जिसमें जनरल सर्जन्स आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, कैंसर सर्जन्स आते हैं, तो यूरोलॉजिस्ट आते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड के लोग अपनी अपनी सर्जरीज को लैप्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं। तो एज अ जनरल रोबोटिक जीआई सर्जन जो सर्जरीज हम आप यहाँ पर करते हैं, तो उनमें मुख्यतः गॉल ब्लैडर एसिडिटी के लिए फंडोप्लाइकेशन, या फिर स्टमक की बीमारियां, बाईपास बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी जो होती हैं वो लैप्रोस्कोपी से होती हैं। कोलोरेक्टल सर्जरीज, आंतों की बीमारियां, वो सारी लैप्रोस्कोपी, अपेंडिक्स लैप्रोस्कोपी, हर्निया की सारी बीमारियां जो है वो लैप्रोस्कोपी के द्वारा आसानी से की जा सकती हैं। इसी तरह अगर अपन लेजर पे आते हैं, तो लेजर का जो रोल है, पाइल्स का जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो उसके लिए मैं सर्जरी रिकमेंड नहीं करूंगा। वो एक डाइटरी और लाइफस्टाइल को अगर हम ध्यान रखें तो वो काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। लेकिन एडवांस स्थिति में लेजर एक अच्छा तरीका है पाइल्स के लिए। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की जो बीमारियां हैं उसमें, फिशर्स जो हील ना हो रहे हो, या फिर पाइलोनाइडल साइनस और वेरिकोज वेन्स, इन चीजों में लेजर का काफी अच्छा रोल देखा गया है। डॉक्टर अंशुमन, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि पहले था कि लैप्रोस्कोपी बहुत सीमित था कुछ बीमारियों तक ही, तो हम ये जाना कोई ऐसी जो नई बीमारियां या कोई कॉम्प्लेक्स केसेस जहाँ पे हम इलाज नहीं कर पाते थे, क्या वो संभव हुआ है आज के साथ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर हम इवोल्यूशन या हिस्ट्री की बात करें तो आज से 25-30 साल पहले बहुत ही चुनिंदा चीजों के लिए लैप्रोस्कोपी होती थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग होती गई, चीजें आसान होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे लैप्रोस्कोपी कॉम्प्लेक्स गॉल ब्लैडर बीमारियां, जो शरीर पेट में जो कैंसर्स होते हैं, पुराने जमाने में लैप्रोस्कोपी कैंसर्स में नहीं की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में बड़े से बड़े कैंसर्स, स्पेशली पेनक्रियाटिक कैंसर्स हैं, या जो बड़ी बीमारियां हैं, वो भी आज हम लोग लैप्रोस्कोपी के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे पेशेंट्स को कम कट्स में तुरंत रिकवरी हमको देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि लैप्रोस्कोपी का जो रोल है वो बहुत बड़े दायरे में फैल गया है, और इससे सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो पेशेंट्स को ही होता है। बहुत ही खूब डॉक्टर अंशुमन, आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि कैंसर जो माना जाता है एक ना इलाज, लोग डर जाते हैं, घर पे रह जाते हैं कि कैंसर नाम आ गया तो हम घर पे बैठ जाए, बट अगर लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र दोनों से वर्क कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर अंशुल कि हमारी जो रिकवरी की है, सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है और हीलिंग होती है, और कैसे अपना हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लाइफ में, तो आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इसके बारे में? अगर जैसे लैप्रोस्कोपी की अपन बात करते हैं तो एक जो बेसिक सर्जरीज है या हर्निया की जो सर्जरीज हैं, उसमें 24 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। पेशेंट अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है विद इन 3 to 4 डेज रिज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी तुलना करें पुराने जमाने की जो सर्जरीज या जो ऑपरेशन या जो कट्स लगते थे, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे मरीज को रिकवर होने में। तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न टू वर्क है वो बहुत ही क्विक हो गया। इससे आपका जॉब्स के ऊपर ज्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि आप वीकेंड्स में ये सर्जरीज आराम से करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफी बहुत बड़ा फायदा है रिकवरी की अगर अपन बात करें। साथ ही जो खाना पीना रिज्यूम करना है और वो सारी चीजें, वो आजकल डेज विद इन आवर्स ये चीजें पेशेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशनरी डिफरेंस है अगर हम बात करें पुराने और आज के जमाने में। लैप्रोस्कोपी से रिटर्न टू वर्क, या सिमिलरली लेजर से जो पेनलेस प्रोसीजर्स होते हैं, रिटर्न टू वर्क इज वेरी वेरी फास्ट। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसा भी है कि ये स्कारलेस भी हो सकती है कि स्कार ही नहीं हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि स्कारलेस होना पहला ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव है बीमारी को दूर करना, और आपका सर्जन जो है वो डिसाइड करेगा कि सही तरीका क्या है। नंबर 2, क्योंकि ये जो छेद है ये 3 mm, 5 mm, ज्यादा से ज्यादा 10 mm, तो डेफिनेटली इस केस में जो स्कार्स है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। वो आपकी बॉडी की लाइंस में आ जाते हैं, और कुछ समय बाद, कुछ वीक्स के बाद ऑलमोस्ट ऐसा लगता है आप बता नहीं पाएंगे कि पेशेंट की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेजर प्रोसीजर्स हुए हैं। तो डेफिनेटली ये स्कारलेस प्रोसीजर्स हैं। ओके डॉक्टर अंशुमन की हम बात करें सर्जरी के बाद, आपने बताया बेनिफिट्स तो आपने बहुत सारे बता दिए, बट ये भी कि कोई सावधानियां या कोई प्रिकॉशंस भी पेशेंट्स को रखने पड़ते हैं? किसी भी सर्जरी के पहले डेफिनेटली प्रिकॉशंस जो आपके जो सर्जन्स
आपके संग बैठ के जो मुलाकात करते हैं उसमें ये चीज़ डिसाइड की जाती है। Okay. जैसे कि स्मोकिंग वगैरह छोड़ देना, सांसों की एक्सरसाइज करना, साथ ही खाने पीने में भी 4-5 घंटे या 6 घंटे की फास्टिंग करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियली ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही सर्जरी के बाद कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने हर्निया सर्जरीज लैप्रोस्कोपी करी है तो रिटर्न टू एक्टिविटी क्विक है, लेकिन भारी वजन उठाने से बचना है, विगरस एक्टिविटीज से बचना है। इस तरह की जो एडवाइसेस रहती है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर हुआ है और उस हिसाब से आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करेगा, जो आपको मानना पड़ेगी। वंडरफुल। डॉक्टर अंशुमन, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आपने बताया लेज़र और लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में, इतने हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए हैं और कितने सेफ ये प्रोसीजर्स हैं, और क्या ये किसी भी एज का person he or she they can go for it? Absolutely. देखिए, एज डजंट मैटर। Okay. आपकी जो फिटनेस, मेडिकल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एज। तो किसी भी एज ग्रुप में ये सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो किए जा सकते हैं। Okay. इसका एज से लेना देना नहीं है। इसके पहले एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको असेस करेगी। एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर्स होंगे आपको देखकर ये बताएंगे कि क्या आप इस प्रोसीजर के लिए फिट हैं या नहीं है। अगर आप फिट हैं तो ये प्रोसीजर बहुत ही आराम से किए जा सकते हैं। बट इफ अ पर्सन वी टॉक अबाउट कि हाइपरटेंशन का मरीज है या डायबिटीज है कुछ है, तो उस केसेस में भी पॉसिबल? आजकल जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, साथ ही एनेस्थीसिया भी धीरे धीरे सेफ होता जा रहा है। तो आपका जो डॉक्टर और आपका जो एनेस्थीसिया का जो एनेस्थेटिस्ट होगा वो मिलके इन चीजों के लिए पहले से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं। और ये डायबिटीज या हाइपरटेंशन अपने आप में कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है लैप्रोस्कोपी की। हाँ, उनका मैनेजमेंट जरूरी है, तो आराम से ये सर्जरीज उन लोगों में भी की जा सकती है। तो हर चीज मैनेजेबल है। एब्सोल्युटली। ओके। फ्यूचर की बात की जाए इस टेक्नोलॉजी को लेके, लेजर एंड लैप्रोस्कोपी के बारे में, तो आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर मैं काफ़ी आशान्वित हूँ, और जिस तरह टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है, साथ ही AI का आना, साथ ही जो मशीन लर्निंग या ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमको और एम्पावर कर रही हैं, डॉक्टर्स को, सर्जन्स को एम्पावर कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज को प्रिसाइज करना, साथ ही उनका आउटकम पहले से और ज़्यादा बेटर करना, साथ ही जो पेशेंट का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी स्मूथ बना देना। डेफिनेटली फ्यूचर इसी चीज़ का है और मैं इसको लेके काफ़ी होपफुल हूँ। ओके, आई थिंक ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। अभी तक तो बहुत लोग लिमिटेड है इन सर्जरीज को लेके, तो हम एक्सेस की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को इन सर्जरीज को लेके, सो दैट दे कैन बी अवेयर? एब्सोल्युटली, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। एक चीज जो मैं जिसके काफी क्लोज हूँ जिस टेक्नोलॉजी के, और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि वो टेक्नोलॉजी को मैं भी आप लोगों के सामने ला पाऊँ, वो है टेली हेल्थ या टेली मॉनिटरिंग या रिमोट मॉनिटरिंग। टेली हेल्थ एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी इन सर्जरीज को छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में, ना सिर्फ सर्जरीज बल्कि दूसरी बीमारियां, मेंटल इश्यूज, जो डॉक्टर्स के कंसल्ट्स हैं, साथ ही काफ़ी सारे जो डिवाइसेस हैं जिनको अपन IoT डिवाइसेस बोलते हैं या वियरेबल्स बोलते हैं, उसके थ्रू हम पेशेंट्स का डेटा उनके घरों से कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही उनको ट्रीटमेंट पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली हमारे जो हेल्थ केयर डिलीवरी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ओके, सो डॉक्टर अंशुमन, आपने बहुत ही वंडरफुल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को लेके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेजर सर्जरी के बारे में। आपकी चिंताएं खत्म हैं। डॉक्टर अंशुमन आपके साथ।